हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर्स। सो बेसिकली इस पूरे केस के अंदर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया एक वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, और जो प्रेगनेंसी 29 वीक्स की थी, क्योंकि वो सफ़र कर रही थी बेसिकली एक ट्रॉमा से, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए तो कोर्ट ने बोला बेसिकली कि अगर कोई एक वुमेन का राइट है, रिप्रोडक्टिव चॉइस है कि भाई मैं रिप्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती, तो इसके अंदर इंक्लूड ये भी होना चाहिए कि मैं रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती, राइट नॉट टू प्रोक्रिएट। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोला या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वुमेन है उसको परमिट किया जाना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, बिकॉज वो अगर कंटिन्यू करेगी भी इसके साथ तो उसकी जो मेंटली उसका जो कैपेसिटी है या उसकी जो मेंटल स्थिति है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं रहेगी, और बेसिकली उसके सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगी और वो सही तरीके से अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्लियर किया गया कि जो फैक्ट्स हैं केस के और सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें टर्मिनेट करना ही सही रहेगा। सो कोर्ट ने बेसिकली अलाउ कर दिया गया एंड उसका प्रोसीजर बेसिकली स्टार्ट किया गया एम्स में। एंड कोर्ट ने रिक्वेस्ट करा हॉस्पिटल को कि आप जो प्रोसीजर है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वो कंडक्ट करें, इवन दो क्योंकि उनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 24 वीक्स का जो होता है उससे ऊपर जा चुका था, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी थी 29 वीक्स की। तो कोर्ट ने बेसिकली रिक्वेस्ट करा हॉस्पिटल को कि आप इनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये इस परिस्थिति में नहीं है कि ये अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। होपफुली आपको ये केस समझ में आया होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।